जालौन से है, जहां जालौन के मुख्यालय उरई में समाज सेवी पवन तिवारी ने नववर्ष पर पहल करते हुए गरीबों को कम्बल वितरित किया। शहर में मनसापुर मंदिर पर हुए कम्बल वितरण कार्यक्रम में सीओ सिटी विजयानंद भी शामिल हुए, जिन्होंने गरीबों को कम्बल वितरण करने का कार्य किया। इस मौके पर सीओ ने कहा कि नव वर्ष पर समाज सेवी ने पहल करते हुए गरीबों को कम्बल बांटे हैं। उन्होंने भी इस कार्य में सहयोग किया और गरीबों को कम्बल वितरित किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों की मदद करने से बड़ा कार्य कोई नहीं है। समाज के हर तबके को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वहीं समाज सेवी ने कहा कि नव वर्ष में लोग फिजूल खर्ची करते हैं, लेकिन उन्होंने गरीबों के बीच जाकर नव वर्ष मनाया है और कंबल बांटकर उनकी मदद करने का कार्य किया है। आज नया साल का पहला दिन है, तो सामाजिक कार्यकर्ता पवन त्रिपाठी जी की तरफ से कंबल वितरण किया गया और मुझे इस कार्यक्रम में आने सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अच्छी बात है कि इसमें गरीबों की मदद किया जा रहा है और ईश्वर से ये कामना किया जा रहा है कि आने वाला साल जो भी ये 2022 है सबके लिए अच्छा हो, देश जो है तरक्की करे और पूरे विश्व में शांति और खुशहाली हो। कंबलों का उद्देश्य ये था कि लोग जो नए साल में पार्टियां करते हैं, पार्टियों से अच्छा है गरीब असहाय लोगों की मदद करना। हमने उसमें उस पार्टियों के उसमें शामिल हो, गरीबों की मदद करें और हमने कंबल बांटे, खाना भी बांटा है लोगों को। यही हमारा उद्देश्य रहता है। वहीं मथुरा में अब दबंगों की दबंगई खुलेआम देखने को मिल रही है, जहां मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस की जीप में एक प्राइवेट गाड़ी ने टक्कर मार दी। छानबीन करने पर पता चला कि ये गाड़ी थाना गोवर्धन के ही हिस्ट्री शीटर दिलीप के नाम की है। बता दें कि ये टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस की जीप में बैठे दरोगा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इसके साथ ही 2 सिपाही भी घायल हो गए। दरोगा रामकिशन एटा के रहने वाले थे। घायल पुलिसकर्मी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं प्राइवेट गाड़ी को चला रहे चालक मौके से फरार हो गए। वहीं हिस्ट्री शीटर की प्राइवेट गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति भी घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बलरामपुर में पुलिस का एक सराहनीय कार्य सामने आया है, जहां पुलिस सर्विलांस की टीम ने 50 चोरी किए गए स्मार्टफोन बरामद कर संबंधित मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द कर दिया, जिसमें मोबाइल की अनुमानित लागत करीब 7 लाख रुपए है। जिसमें पुलिस ने बताया कि गत वर्षों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चोरी किए हुए स्मार्टफोन को बरामद करते हुए मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया है, जहाँ पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और तकरीबन 50 लोग पुलिस कार्यालय में अपने मोबाइल लेने के लिए आए, जहां पर नववर्ष के अवसर पर उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मोबाइल स्वामियों ने कहा कि पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए उन्हें नववर्ष का तोहफा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि पुलिस इसी तरह कार्य करती रहे तो जनता की जो विश्वसनीयता होती है वो पुलिस के प्रति समर्पित रहेगी। इसमें मुख्य तौर पर बरामदकर्ता टीम में सर्विलांस प्रभारी गुरुसेन सिंह और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। मैं चाहता हूं कि कम से कम उन गरीब उन बच्चों का जिनका मोबाइल गायब हुआ है, उनके पीछे इतना मेहनत करके इन लोगों ने सबको मोबाइल दिलाया है। और हमारी भी बिटिया का मोबाइल कोचिंग गई थी, गायब हो गया था और काफ़ी परेशान थी। मोबाइल में सारा ऑनलाइन का उसका पेपर था, लेकिन बहुत परेशान होने के बाद जब नहीं मिला तो हमने FIR किया और पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मेहनत करके हमारी बिटिया का मोबाइल और हम सभी का मोबाइल वापस किया। चाहती हूँ, उन्हें साल भर हो गया मेरा मोबाइल गायब हुए, लेकिन मिल गया। ये आशा तो थी, सब लोगों ने कहा भी था कि मिलेगा नहीं, लेकिन हमने कहा कि यहाँ प्रशासन है तो वो अपना काम करेगा ज़रूर, और मुझे विश्वास था कि मिलेगा मोबाइल मेरा, मिल भी गया। इसके लिए बहुत कॉलेज में खो गया। जनपद में हम लोगों को लगातार फ़ोन्स की गुमशुदगी के प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहे हैं और हमारी सर्विलांस टीम की डेडिकेटेड टीम इस पे काम कर रही थी और लगातार उनकी बरामदगी के हम लोग प्रयास कर रहे थे। और आज नए वर्ष की पहले दिन ही हम लोगों ने 50 मोबाइल फ़ोन ऐसे जो जिनके गुमशुदगी के प्रार्थना पत्र प्राप्त थे उसको ट्रेस किया है और बरामद किया है। और आज हम इनके जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको ट्रेस करके उनको ये फ़ोन सुपुर्द करेंगे।
बुलंदशहर में गोदाम की दीवार तोड़कर लाखों के माल की चोरी की एक वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने गोल्डन स्टील में रखे लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया है। इस चोरी की वारदात को दीवार तोड़कर अंजाम दिया गया। चोरी के लिए चोर अपने साथ लोडिंग वाहन भी लेकर आए थे। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। गोदाम में रखे करीब 3 टन गाटर और 1 टन इंगट की चोरी हुई है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर के हजरतपुर के पास स्थित गोल्डन स्टील का है। मेरे गोदाम में कोमल हो गया है और रात मैंने सुबह आन के देखा तो यहाँ देखा मैंने चोरी हो गई है और मेरा गाटर जितना भी है कम से कम 3 टन गाटर ले गए, 1 टन इंगल ले गए, 2.5 लाख रुपए का चोर सामान ले गए। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आ गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जनहित संकल्प महारैली में जातिगत जनगणना, आरक्षण और किसान के मुद्दों पर चर्चा की, जहां सरदार सेना के चतुर्थ स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली जनहित संकल्प महारैली पटेल तालाब करौता में आयोजित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। करीब 2 बजे पटेल तालाब पहुंचे। इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल रही। प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। नए साल पर जश्न लोगों को भारी पड़ रहा है। ऐसे में सतर्कता के तौर पर सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। काशी के लोगों ने खुद ही लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। इसलिए बनारस के लहुरा बीद चौराहे के पास श्रीनिवास पांडे और उनके संस्था के लोगों ने कोरोना का पुतला फूंका और ये संदेश दिया कि कोरोना एक खतरनाक वायरस है, इससे लड़ने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्याप्त प्रयास किए हैं और इस बार कोरोना वायरस से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार फिर आ रही है। उनकी संस्था इसी जागरूकता को लेकर एक जन यात्रा की शुरुआत कर रही है। हम ये कोरोना का पुतला जला रहे हैं और इसको हम ये शो कर रहे हैं कि आपको 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी रखना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। और ये चीज़ है कि अगर लोग अगर सतर्क नहीं होंगे और केस बढ़ेगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी और फिर हम सरकार को ब्लेम करते हैं। और जिस प्रकार से मोदी जी ने और योगी जी ने विगत 4 वर्षों में कार्य किया वो अस्वर्णीय, अद्वितीय है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो बलरामपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में उत्तर प्रदेश शासन में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी तकरीबन 3 घंटे देरी से पहुंचे, जहां जिले के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने युवा सम्मेलन में प्रतिभाग किया, जिसमें पहुंचते ही बेसिक शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव महाभारत के बराबर है, जिसमें एक तरफ पांडव के रूप में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी जी, स्वतंत्र देव सिंह जैसे लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कौरव के रूप में सारी पार्टियां खड़ी हैं। अब हमें निर्णय करना है कि हमें पांडव की तरफ आना है या कौरव की तरफ जाना है। सरकार ने जिस राम का नाम लेकर सोकर उठते हैं, तब लेते हैं, शाम को लेते हैं, जीने मरने पर लेते हैं, उस राम का भव्य मंदिर भाजपा ने ही निर्माण करवाया है। और अब जब चुनाव सर पर है, तब जो राहुल बाबा तथा अखिलेश यादव राम के नाम से चढ़ते थे, वे आज राम मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं। लेकिन जनता इतने होशियार है कि सब समझती है कि हमें राम की तरफ जाना है या रावण की तरफ। इसलिए 2022 में भाजपा की सरकार 300 से अधिक सीटें जीतकर फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। प्रदेश में चल रहे छापे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवादी इत्र बनाते हैं, उनके घरों में छापा पड़ रहा है। उन्होंने टैक्स का चोरी किया था। वही शिक्षक में भर्ती के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में जो भर्तियां हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं और आज सभी प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की भरमार है और नई भर्ती का भी विज्ञापन आया है और 6000 भर्तियों पर काउंसलिंग चल रही है। जनता पार्टी सभी जिलों में सम्मेलन कर रही है। युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन, अनुसूचित सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, ऐसे बहुत सारे सम्मेलन लगातार कर रही है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, युवाओं का सम्मेलन है। हमने पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस देश को एक सशक्त, समर्थ और विकसित देश बनाने के लिए जो काम किए हैं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने
पिछले 4.5 पौने 5 साल में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो काम किए हैं। कोरोना की महामारी के समय में पिछले 1.5-2 वर्षों में हमारी मोदी योगी सरकार ने मिल करके जिस तरह से लोगों की जान बचाई है, देश और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को उत्तम किया है और कहीं किसी गरीब के घर का चूल्हा न बुझने पाए, इसलिए पिछले 1.5 वर्षों से जो निःशुल्क अनाज का वितरण और सबकी जान बचे, इसलिए जो निःशुल्क टीकाकरण का अभियान चलाया है।